गुड न्यूज मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के लिए गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है सर? तो देखिए, जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स 2021 सेट 2 यानी जैक बोर्ड ने आपके लिए सेकेंड मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का। यानी यहां से हमें क्या दिखने को मिल रहा है कि सारे बच्चे एकदम पूरा खुश हैं इस मॉडल क्वेश्चन को देखकर। मैं भी खुश हूं। कैसे सर? यानी यहां से क्या पता चल रहा है कि जैक बोर्ड 4 मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी करेगा, ठीक है, और उसी 4 मॉडल क्वेश्चन पेपर से सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाएंगे और आपके एग्जाम में 59 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। यानी यहां से स्पष्ट हो रही है कि आपको मैं जितना मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी होगा और मैं करवाऊंगा, ठीक है, उसके लिए आप एक कॉपी बनाए, ठीक है, एक न्यू कॉपी ले और उस कॉपी में आप जितना भी मैं मॉडल क्वेश्चन करवा रहा हूं वो सब क्वेश्चन को नोट डाउन करें, ठीक है, और उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, ठीक है। उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसीलिए जैक बोर्ड इतना मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर रहा है, इसलिए कि आप लॉकडाउन में मेरे प्रिय विद्यार्थियों जो गुमटी से गुमटी में दौड़ रहे हैं वहां नहीं दौड़ना है। अब बोलिए कि क्यों सर? क्योंकि मैं यहां पे आप लोग के लिए बहुत सारे के सारे मॉडल क्वेश्चन तो करवा ही दूंगा और मेहनत भी कर रहा हूं, आपको सारे चीज समझाने का कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। और लॉकडाउन में झारखंड सरकार सोच रहा है कि बच्चों को ज़्यादा टफ क्वेश्चन न दिया जाए, ठीक है, थोड़ा, और जो भी मैं क्वेश्चन दूं उस क्वेश्चन को पहले आपके सामने रख दिया जा रहा है। यानी मुझे देखने से 4 मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी करेगा झारखंड बोर्ड, ठीक है। तो ये आपके लिए गुड न्यूज है, बहुत ही अच्छा न्यूज है। देखिए यहाँ पे गुड न्यूज लगा हुआ है और ये लगाए हैं आपके सिंटू सर, ठीक है। तो आइए इस मॉडल क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जितना भी मैं कर लूँ इस वीडियो में, ठीक है, एकदम एक्सप्लेन करेंगे मस्त एकदम अच्छे तरीके से, जैसे मैं पहला मॉडल क्वेश्चन पेपर करवाया है सर आपको। हाँ साहब, तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कि जो सेकंड मॉडल क्वेश्चन पेपर जैक बोर्ड ने जारी किया है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन रखे गए हैं आपके लिए, ठीक है। तो साहब पहला क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपसे तो बाहर ही होगा आपके समझ से। अगर फंक्शन क्लास 11th में आपने स्टडी नहीं किया होगा तो इस क्वेश्चन में आपको हवा भी नहीं लगने वाला, सिर्फ धुआं लगने वाला है, और धुआं लगेगा तो यहां से चुएगा कौची, समझ ही रहे हैं, आंसू, ठीक है। अब भाई क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सुंदर सा बोलता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 3 इज अ फंक्शन, इज अ फंक्शन, मतलब साहब ये बोल रहा है कि f ऑफ x बराबर जो 3 है यह एक फंक्शन तो है, लेकिन यह कैसा फंक्शन है वो आप बताइए। 4 ऑप्शंस गिवन है आपके सामने इस वाले मेरे व्हाइट बोर्ड पे, यानी आप इसे कुछ समय के लिए स्क्रीन समझें क्योंकि मेरे लिए यही स्क्रीन का काम कर रहा है। तो क्वेश्चन है साहब, क्या एक कैसा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल बोले तो चरघाती फलन है, और दूसरा कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन यानी, और तीसरा मॉडुलस फंक्शन मतलब मापांक फलन है, और तीसरा नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं है। तो साहब हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन साहब ऐसा होता है, या तो e के पावर x में होता है या तो a के पावर x में होता है। यानी एक्सपोनेंशियल कहने का मतलब यह नेचुरल एक्सपोनेंशियल है साहब और यह कॉमन एक्सपोनेंशियल है। तो ऐसा तो ये दिया हुआ नहीं है, यानी a वाला हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है साहब। तो अब आते हैं कांस्टेंट फंक्शन की बात, ठीक है। तो मैं इसको जरा सा समझाऊंगा, पहले इधर बता दे रहा हूं। अब मॉडुलस फंक्शन साहब, तो मॉडुलस फंक्शन बोलता है कि साहब मैं होता हूं f ऑफ x बराबर मॉड ऑफ x, ठीक है। तो साहब इस टाइप से तो ये दिया हुआ नहीं है, यानी साहब ऑप्शन नंबर 2 भी आपके गए बोरा में। अब ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में लड़ाई चल रही है, तो क्या हो सकते हैं? तो देखिए साहब, यह एक फंक्शन जो दिया हुआ है f ऑफ x बराबर 3, ठीक है साहब, यह एक कैसा है? कांस्टेंट फंक्शन है। फलन एक ऐसा फलन है साहब कि आप उसका डोमेन, मतलब उसमें डोमेन कुछ भी उसका डोमेन हो सकता है, कुछ भी नंबर अगर आप डालेंगे तो वह सिर्फ एक पार्टिकुलर नंबर को ही क्या करेगा?
देगा, ठीक है, रेंज में। जैसे साहब यह एक जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर आपका साहब सी होता है, यह एक कांस्टेंट फंक्शन है होता है। इसका डोमेन एनीथिंग कुछ भी हो सकता है रियल नंबर, ठीक है, बट इसका रेंज एक पार्टिकुलर नंबर ही होता है, एक निश्चित संख्या होता है। और तो इस तरह से एफ ऑफ एक्स बराबर 3 जो है ना साहब, यह हमारा एक कांस्टेंट फंक्शन है, नन ऑफ दीज नहीं मारेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा जवाब है वह कांस्टेंट फंक्शन में है, ठीक है। अब आइए साहब क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही गुड न्यूज है आपके लिए कि जैक बोर्ड इतना सारा मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर रहा है। यानी इससे बस आप स्पष्ट हो जाएं कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब मॉडल क्वेश्चन पेपर से होने वाले हैं। जैक बोर्ड मिनिमम 4 मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी करेगा आपके लिए, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 है साहब कि बोल रहे हैं कि जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7, तो आप बताइए कि एफ ऑफ 0 क्या होगा, एफ ऑफ 0 क्या होगा। तो जहां जहां एक्स है मेरे प्यारे बच्चों, वहां वहां आप ले जाकर 0 रख दें। तो यहाँ x है तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ 0 है तो 0 का स्क्वायर माइनस, यहाँ x है तो यहाँ देखिए यहाँ x है तो यहाँ माइनस x है, तो ये 0 जाकर वहाँ पर बैठेगा, प्लस में 7 रहेगा। मतलब यहाँ पर f ऑफ 0 इज इक्वल टू 7 मिल रहा है साहब मेरे को। यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर मेरे लिए। तो कितना ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन आएगा। 40 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा साहब, 30 आएगा आपका मल्टीपल चॉइस और 10 क्वेश्चन होगा आपको फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब भरने के लिए। तो एकदम ललीपॉप क्वेश्चन हो गया, एकदम झंडू क्वेश्चन होगा, एकदम लल्लू क्वेश्चन होगा, ठीक है। आप इसमें एकदम पूरा एकदम 100% करके आ सकते हैं, बट कंडीशन क्या है कि आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए अपने एग्जाम तक, ठीक है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे झारखंड मॉडल क्वेश्चन पेपर जो सेकंड जारी किया है उसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। कैसा लग रहा है आपको, आज कैसा फील कर रहे हैं आप इस वीडियो को देखकर? बहुत खुश होंगे कि यार ऐसा अगर हो जाता जैसा सर बोल रहे हैं, तब तो हम बोरा से बाहर आ जाते, एकदम पूरा फुल्ली बाहर आ जाते, यानी आपका नंबर सही आ जाता है ना। ऐसा ही सोच रहे हैं, बिल्कुल हम भी सोचते, आपके जगह पे होते तो आप भी सोचिए, सब लोग सोचते हैं, पूरा दुनिया सोचता है कि मुझे कुछ ऐसा मिले, मुझे कुछ ऐसा, मतलब मैं जहाँ मार करने जाऊँ वहाँ का जो मेरा वहाँ जो दुश्मन होगा, जो मुझसे फाइट करेगा, उसके बारे में अगर मैं पहले जान जाऊं तो मेरे लिए इजी होगा वहाँ पे फाइट करना, ठीक है। तो इसी तरह से सबको खुशी होता है, आपको भी खुशी हो रहा है, मुझे भी खुशी हो रहा है कि आपके लिए एक क्वेश्चन जारी किया जा रहा है मॉडल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपको कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। तो साहब आप जानते हैं कि इसका जब आपसे प्रिंसिपल वैल्यू का बात कर रहा है, यानी यहाँ पे इसका डोमेन 1/2 डाला हुआ है, मीन्स आपका रेंज ये पूछ रहा है कि इसका रेंज क्या होगा, आप बताइए, ठीक है। तो साहब आप जानते हैं कि साइन में यह कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ये सोचें, अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर में साइन से ही बात करना है भाई। तो ये साइन में कितना डिग्री का वैल्यू है 1/2। तो साइन में कितना डिग्री का वैल्यू है 1/2 साहब। तो यह साइन में 30 डिग्री का वैल्यू होता है, 30 बोले तो π/6, ठीक है। क्योंकि पाई का वैल्यू साहब 180 डिग्री होता है और यहाँ 6 है, 6 या 18 यानी 30 डिग्री, यानी π/6। तो π/6 ऑप्शन आपका यहाँ डी दिख रहा है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 साहब आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, आप जरा गौर फरमाएं कि साइन इंटू में साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 है साहब, ठीक है। तो आप साहब जानते हैं कि जब हमें कुछ ऐसा मिले कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, तो यह π/2 हो जाता है। बट कंडीशन अप्लाई, अब बोलिए कि सर क्या आप कर रहे हैं सप्लाई। तो यह बोलता है कि यह जो साहब x है ना साइन इनवर्स के साथ लगा हुआ और कॉस इनवर्स का, यह बिलोंग्स करता है -1 से 1 पे। मीन्स साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है, और कॉस इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 के बीच में ही होता है। तो यहाँ पे देखिए जो 1/2 लगा हुआ है नंबर इसमें, यह इसमें है, इसलिए ये आंसर π/2 होगा साहब। अगर इससे तो ज़्यादा पूछेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर जब मैं आपसे ऐसा बात करूँ कि साइन इनवर्स 5 प्लस कॉस इनवर्स
5, तो यह साहब जिंदगी में कभी π/2 नहीं होगा, क्योंकि यह 5 और 5 इसमें नहीं है। ठीक है, तो आप क्लियर हो गए होंगे मेरे बातों से, यानी कि सर क्या बताना चाह रहे हैं मुझे। तो साहब इस तरीके से यह आपका आंसर π/2 देता है। तो यह जब π/2 देगा साहब अंदर वाला, तो ये sin π/2 कहने का मतलब है साहब कि ये sin 90 डिग्री हो गया। और sin 90 का वैल्यू साहब तो आप क्लास 10th से पढ़ रहे हैं, आपको याद होगा, और नहीं याद होगा मारेंगे, याद नहीं है क्या होता है। तो sin 90 का वैल्यू साहब 1 होता है, यानी इस तरीके से मेरा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्या मजा है यार, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हाँ चला, तो आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर और क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है चला, क्वेश्चन है कि इफ ए इज इक्वल टू, यह है कि स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है 2 1 5 3 का, देन तब बोलता है कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, आप निकाल के जरा मुझे बताइए। तो चला तुम एक शॉर्टकट ट्रिक रखना, बट यह ट्रिक सिर्फ 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स में ही काम करेगा। ठीक है, तो आइए क्या ट्रिक है साहब। तो अगर आपके पास सपोज कीजिए ए बराबर एक मैट्रिक्स है ABCD का, ABCD का, तो आपको साहब क्या करना है कि यह जो डायगोनल दिख रहा है ना, ये डायगोनल, इसको साहब आपको इंटरचेंज कर देना है। क्या कर देना है? इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब समझ रहे हैं ना, इसका स्थान चेंज कर देंगे। डी के पास ए आ जाएगा और ए के पास डी चला जाएगा। और साहब ये जो नॉन डायगोनल है ना, ये नॉन डायगोनल, इसमें साइन को चेंज कर देना है। ठीक है, साइन चेंज करना है, चेंज साइन। ठीक है, चेंज साइन मतलब साहब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि अगर इसे मेरा एडजॉइंट, अगर मैं इससे ढूंढ रहा हूं इस मैट्रिक्स ए का, तो हमें लिखना होगा क्या, तो मैं बोल रहा हूं इससे आप इंटरचेंज करें। इंटरचेंज करने का मतलब कि यह डी ए के पास जाएगा, तो डी गया, और ए जो है डी के पास आएगा, आया। और इसमें साइन चेंज करने का मतलब है साहब कि अगर ये प्लस में है तो माइनस में सी हो जाएगा, और ये माइनस में है, वो सॉरी यह भी प्लस में बी है तो माइनस में बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप साइन चेंज कर लेंगे। तो देखिए साहब पूछ रहा है कि आप इसका एडजॉइंट बताइए, इसका एडजॉइंट बताइए। तो इस बातों को अगर आप समझ गए हैं तो इसका एडजॉइंट क्या होगा, तो इसका अगर आप एडजॉइंट निकालते हैं साहब तो ये हो जाता है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, मैं बोल रहा हूं डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करें आप। ठीक है, इसके स्थान को चेंज कर दें, तो यह 3 2 के पास चला जाएगा साहब, और यह 2 जो है 3 के पास चला आ जाएगा। और इस वाले नॉन डायगोनल में साहब आप साइन को चेंज कर दें, प्लस है 1 तो यहाँ -1 कर दें, और यहाँ प्लस है 5 तो इसे -5 कर दें साहब। ठीक है, तो देखिए ऐसा आंसर कहाँ दिख रहा है आपको, 3 -1 -5 और 2, तो 3 -1 -5 और 2 मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन है साहब आपके लिए। ठीक है, आपके जिंदगी के लिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे हैं साहब कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। अगर यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3/3 का, तब बोल रहे हैं साहब यह देन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू, मीन्स यह जो मोड में दिख रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ के ए पूछ रहा है। तो साहब एक ध्यान दे, अगर सपोज कीजिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है और यह n/n का है, क्या है, n/n का है, और इस कंडीशन में साहब अगर आपसे पूछा जाए कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए बताइए, तो यह के बाहर आएगा साहब, और n/n का है ना यह मैट्रिक्स, और इसलिए k का पावर n होगा और ये पूरा बाहर हो जाएगा, और अंदर में डिटर्मिनेंट ऑफ a रहेगा साहब। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे कुछ इसी तरह से गौर फरमाया है, आप गौर फरमाएं। बोल रहे हैं कि जब साहब ये 3/3 का है तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए आप बताइए। तो यह 3 साहब जब बाहर आएगा ना तो k का पावर 3 चढ़ जाएगा, क्योंकि 3/3 का है, इनटू में डिटर्मिनेंट ऑफ a रहेगा। तो साहब देखिए कौन सा आंसर आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सी हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह से सब क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो आइए साहब अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। जरा गौर फरमाइए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि इफ √x प्लस √y इज इक्वल टू √a है, देन dy/dx आपको बताना है साहब क्या होगा, मीन्स वन टाइम डिफरेंशिएशन आपको बताना है। तो साहब जरा आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपका क्या है, बोल रहा है कि √x प्लस √y बराबर साहब है √a। ठीक है, और dy/dx मीन्स डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x आपको बताना है। तो अगर आप इसको विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो √x का डिफरेंशिएशन होता है साहब
साहब 1/√x 1/2√x प्लस स्क्वायर रूट वाई का आप ढूंढेंगे तो ये हो जाएगा 1/2√y dy/dx हो जाएगा साहब, क्योंकि y का भी करेंगे ना x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx और कांस्टेंट मेरा 0 हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप यहां से इस वाले टर्म को उधर ले जाए राइट में, तो ये हो जाता है 1/2√y dy/dx इज इक्वल टू, इधर साहब ये प्लस में है, इधर राइट में आ रहा है तो माइनस में आ जाएगा, -1/2√x। साहब ये 2 और 2 कैंसिल आउट हुआ तो क्या बचा, तो देखिए कुछ इस तरीके से मिल रहा है कि 1/√y dy/dx इज इक्वल टू -1/√x हो जाएगा साहब। अब इधर ए साहब डिवाइड में है ना, अब राइट में जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो dy/dx मुझे क्या मिलेगा, तो ये मिल जाएगा साहब -√y/√x। ठीक है, तो यह साहब आपका आंसर आ रहा है dy/dx का -√y/√x। किधर दिख रहा है, देखिए तो साहब ये तो है नहीं, इसका काम समाप्त है। अब देखिए तो ये आपको कितना दिमाग लगा दिया वो कि आपको फंसाने के लिए -1 लिख दिया, ये जरूरी था, माइनस ऐसे रहता तो नहीं 100 बता, लेकिन वो देख रहा है कि आपका दिमाग कितना है, बोरा में है कि भूसा में है कि बाहर है। ठीक है, तो ये वाला तो साहब हो नहीं सकते हैं। ठीक है, यानी -√y/√x साहब यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर बात करते हैं साहब। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि अगर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x - 4x³ है, तो अगर साहब आपको ITF में अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में अगर आपको फार्मूला याद होगा सारा, तो ये कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि यह 3 साइन इनवर्स x का फार्मूला साहब लिखा हुआ है, 3 साइन इनवर्स x का, यानी y इज इक्वल टू साहब आपको मिल रहा है 3 साइन इनवर्स x। आपको बताना है dy/dx मीन्स डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बताना है साहब। तो अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो ये मिल जाता है dy/dx इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट है साहब, और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x² हो जाता है, यानी ये मुझे मिल जाएगा 3/√1 - x² मिल जाएगा साहब। तो देखिए ये कहाँ है, 3/√1 - x², यह तो है नहीं साहब, ये तो प्लस में है साहब, यहाँ 4 है साहब, यानी ऑप्शन नंबर ए है साहब सही आंसर। ठीक है, हाँ साहब, तो आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही शानदार वीडियो आपके लिए, आपके जिंदगी के लिए, आपके एकदम सब कुछ के लिए। आइए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोलता है कि y इज इक्वल टू log x बेस 10 देन dy/dx इज इक्वल टू व्हाट। मीन्स साहब y इज इक्वल टू आपके पास एक फंक्शन है और यह साहब कॉमन लॉग है। कैसा लॉग है, कॉमन लॉग है। मैं आपको 2 बात बताने वाला हूं, जरा यहाँ पे गौर फरमाएंगे। आपका सबसे पहले क्वेश्चन में लिखता हूं, ये बोलता है log x बेस 10 है, तो आप इसका डेरिवेटिव बताइए क्या होगा। तो साहब मैंने आपको बताया है पहले कि अगर आप डेरिवेटिव ढूंढते हैं कि log x का क्या होगा, log x, ओनली log x, और यहाँ पर e छिपा हुआ है मीन्स ln x, तो यह होता है साहब 1/x। बट आपसे मैं कॉमन लॉग की बात करूं मीन्स log x और बेस में a दे दूं साहब, a मीन्स कोई नंबर हो जाए, तो इसका डिफरेंशिएशन साहब क्या होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x log a हो जाता है साहब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साहब, यहाँ पे क्या है log x और बेस a है ना, यहाँ तो a की जगह पे 10 है साहब, यानी इस तरीके से आप इसका डेरिवेटिव ढूंढेंगे तो ये मिल जाएगा 1/x log 10 मिलेगा साहब। मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा। तो साहब आंसर किधर दिख रहा है आपका, ए तो है नहीं, ए नहीं है, और ए तो देखिए यहाँ पे 10 लगा दिया है, यहाँ 1/x log 10 साहब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन आपके लिए, आपके जिंदगी के लिए, आपके सारे चीज के लिए। ठीक है, आपके सपनों को साकार करने के लिए। अब आइए साहब क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि इफ x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 है देन dy/dx इज इक्वल टू 8। मीन्स क्या होगा साहब, डेरिवेटिव, 1 टाइम डेरिवेटिव पूछा जा रहा है आपसे विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग कैसे करेंगे, जरा 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 आजा साइड में, इधर से मैं हटा लेता हूं। चला, तुम गलत मत सोचना किसको बुला रहा हूं, तेरे को ही मैं यहाँ काम कर रहा हूं। आइए, तो क्वेश्चन है साहब
क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 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 वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है साहब। तो हमें डेरिवेटिव लेना है कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। तो साहब आप इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा यहाँ पर ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, मीन्स आप एक्स स्क्वायर का सिर्फ डेरिवेटिव करेंगे तो यह हो जाएगा 2x और ए स्क्वायर तो साहब रहेगा, ठीक है। प्लस में 2y का आप करेंगे साहब तो ये हो जाएगा 2y और यहाँ तो रहेगा बी स्क्वायर और y का डेरिवेटिव साहब x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब जरा आप ध्यान दें तो यहाँ से 2 हमारा कॉमन आ रहा है साहब, तो यहाँ से 2 को कॉमन लेकर राइट में घसका दें तो ये 0 में चला जाता है, तो ये बन जाता है x बाई ए स्क्वायर प्लस में y बाई बी स्क्वायर और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 बन जाएगा साहब, बन जाएगा। यानी अब आप क्या करेंगे तो y अपॉन बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साहब इसे आप राइट में लेकर चलें तो ये माइनस में जाएगा, तो माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर हो जाता है साहब, ठीक है। अब आप जरा यहाँ पर ध्यान देंगे, यह जो बी स्क्वायर है ना साहब इधर डिवाइड में है, तो राइट में जब यह आकर शिफ्ट होगा ना राइट में तो यहाँ हो जाएगा ये बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में, और इधर वाई स्क्वायर साहब लेफ्ट में मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर हो जाएगा डिवाइड में। यानी आपका आंसर साहब कुछ इस तरीके से मिलने वाला है कि माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई, ठीक है। ये आपका आंसर देखिए उसमें है तो सही है, माइनस बी स्क्वायर एक्स और अपॉन ए स्क्वायर वाई, यानी साहब यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था।